हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर की टीम के बारे में, जो हाल ही में 2024 सीज़न का फाइनल जीतकर आईपीएल की तीसरी बार चैंपियन बनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर की 17 सीज़न की पूरी जर्नी के बारे में, और हम आपको बताएंगे इस टीम की शुरुआत से लेकर अब 2024 सीज़न तक जीतने की कहानी। तो किस तरह इस टीम ने अर्ली ईयर में कप्तान और टीम मैनेजमेंट की जो कंट्रोवर्सी के बीच पहले कुछ सीज़न ये टीम फ्लॉप रही, साधारण रही, और किस तरह से इस टीम ने फिर वापसी की और आईपीएल में अपना दबदबा बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि जब आईपीएल शुरू हुआ तो 2008 में आईपीएल का जो पहला मैच खेला गया वो किसी और टीम ने नहीं खेला, बल्कि कोलकाता नाइट राइडर ने ही खेला था, सौरव गांगुली की कप्तानी में। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर ने आरसीबी के खिलाफ खेला था, और कोलकाता नाइट राइडर ने अपने पहले ही मैच में ऐसे रिकॉर्ड बना दिए थे जो अगले कई सालों तक कायम रहे, जिसमें उनके ओपनर ब्रेंडन मैकलम ने पहले ही मैच में 158 रन की पारी खेलकर एक आईपीएल में रिकॉर्ड बना दिया था, जो अगले 5 साल तक कायम रहा, जिसको कि 2013 में जाकर आरसीबी के क्रिस गेल ने तोड़ा। ये रिकॉर्ड आज भी सर्वश्रेष्ठ पारियों में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर ने आरसीबी को पहले ही मैच में 140 रन के मार्जिन से हरा दिया था, जो कोलकाता की पर्सनली जीत में आज भी उनके नाम पहले नंबर पर रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन पहले मैच में हरफनमौला प्रदर्शन करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर की टीम अगले पूरे सीजन में लय से बाहर दिखी, और ये टीम उस सीज़न में 7 हार और 7 जीत के साथ इस सीज़न को समाप्त किया। और इस सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर की टीम का जो प्रदर्शन था वो उस मुताबिक नहीं रहा जिस हिसाब से सोचा था। उसके बाद आया 2009 का सीज़न, जहां पे सीज़न की शुरुआत में ही कप्तान और मैनेजमेंट के बीच कुछ मनमुटाव शुरू हो गए। ये मनमुटाव थे टीम के ओनर शाहरुख खान और कप्तान सौरव गांगुली के बीच, जिसमें कि टीम के अंदर लिए जाने वाले फैसलों पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इसमें कि शाहरुख खान जो टीम के अंदर लिए जाने वाले छोटे से बड़े फैसले के अंदर वो अपनी सलाह या कहें कि अपनी जो मनमर्जी उसमें चलाते थे, जो सौरव गांगुली को कतई मंजूर नहीं थी। जिस समय सौरव गांगुली ने इसके ऊपर सवाल उठाया तो इसके बाद जो केकेआर की मैनेजमेंट थी और कप्तान सौरव गांगुली थे, उनके बीच जो मनमुटाव बढ़ने शुरू हो गए। इस सीज़न फिर कोलकाता की शुरुआत हुई और कोलकाता ने पहला मैच हारा और दूसरा जीता, लेकिन इसके बाद कोलकाता लगातार 9 मैच हार गई, और इस सीज़न कोलकाता की जो खेल प्रदर्शन था वो बिल्कुल खस्ता हालत का था। ब्रेंडन मैकलम की कप्तानी वाली टीम इस सीज़न में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रेंडन मैकलम कप्तान, लेकिन कप्तान तो सौरव गांगुली थे। यही तो वो कंट्रोवर्सी और मनमुटाव था जो सीज़न की शुरुआत में मैनेजमेंट और गांगुली के बीच हुआ था। इस मनमुटाव के कारण इस सीज़न में सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाकर ब्रेंडन मैकलम को कप्तान बना दिया गया था। लेकिन ब्रेंडन मैकलम की कप्तानी में कोलकाता ने इस सीज़न जो परफॉर्म किया वो बहुत ही शर्मिंदगी वाला था, और ये फैसला केकेआर की मैनेजमेंट के ऊपर भारी पड़ गया और केकेआर इस सीज़न फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद आया 2010 का सीज़न, जिसमें केकेआर की मैनेजमेंट ने कोच को पद से हटा दिया और कोच को बदला गया, और सौरव गांगुली को वापस कप्तानी की कमान को संभालने के लिए कहा गया। 38 साल के सौरव गांगुली के लिए ये बेस्ट देने का हमें लगा कि आखिरी मौका था, और सीज़न की शुरुआत हुई। सीज़न की शुरुआत होते ही केकेआर ने अच्छी शुरुआत की और पहला मुकाबला केकेआर की टीम जीत गई। लेकिन सीज़न में आगे बढ़ते बढ़ते ये टीम इस सीज़न में कुछ खास कर नहीं पाई, और वही 7 मैच और 7 मैचों में 7 जीत और 7 हार के साथ 6ठे स्थान पर उन्होंने 2010 का सीज़न समाप्त किया। और जो गांगुली के पास जो बेस्ट देने का वो आखिरी चांस था, उसमें सौरव गांगुली फेल हुए, जिसके चलते सीज़न 2011 से पहले केकेआर की टीम ने उनको रिलीज़ कर दिया। सौरव गांगुली का रिलीज़ होना केकेआर के फैंस के लिए एक मायूसी भरा मैसेज था
केकेआर के फैंस के अंदर एक वो दुख था, क्योंकि प्रिंस ऑफ कोलकाता कहे जाने वाले सौरव गांगुली का रिलीज करने के बाद जो फैन बेस है वो थोड़ा सा नाराज़ केकेआर से दिखा। लेकिन उनकी ये नाराज़गी ज़्यादा दिनों की नहीं थी, क्योंकि 2011 सीज़न से पहले को केकेआर के साथ जुड़े गौतम गंभीर, यूसुफ पठान, जो शायद आगे जाकर खुद मैनेजमेंट को भी नहीं पता था कि उनकी टीम के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। केकेआर की टीम ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था गौतम गंभीर के ऊपर, और उन्होंने इस गौतम गंभीर को ही इस सीज़न में अपनी टीम का कप्तान बना दिया। और केकेआर की टीम पिछले 3 सीज़न के बाद पहली बार प्लेऑफ्स में जगह बनाई, लेकिन केकेआर की टीम प्लेऑफ्स में जाने के बाद एलिमिनेटर में मुंबई के हाथों हारकर 2011 सीज़न में बाहर हो गई, और वो उसने ये सीज़न चौथे नंबर पर जाकर ख़त्म किया। लेकिन पिछले 2 सीज़नों के मुकाबले इस सीज़न जो फैन बेस आशा छोड़ चुका था और इस टीम से जो उम्मीद लगानी लगभग बंद कर चुका था, जो पिछले सीज़न गए थे, उस हिसाब से कोलकाता के लिए ये एक खुशखबरी थी कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब बस कमी तो थी सिर्फ एक उनके पाले में ट्रॉफी की। उसके बाद सीज़न की शुरुआत हुई 2012 की। ये सीज़न कोलकाता नाइट राइडर की टीम के लिए एक गोल्डन सीज़न था। 2011 सीज़न में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद केकेआर की टीम पहले ही 2012 सीज़न के शुरू होने से पहले एक काफ़ी मजबूत टीम लग रही थी, और इसकी मजबूती दुगनी तब होगी जब इन्होंने अपने पुराने प्लेयर ब्रेंडन मैकलम को वापस अपने साथ जोड़ लिया। इसके अलावा उन्होंने सुनील नारायण को इस सीज़न अपने साथ जोड़ा, और ये टीम इस बार अनबीटन दिखने लगी। लेकिन कोलकाता जिस तरह से मजबूत दिख रही थी, इसके अलावा कुछ और टीमें भी इस सीज़न इनसे भी ज़्यादा मजबूत थी, जिसमें कि दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल। इसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स सीज़न के अपने शुरुआती दोनों मैच हार गई, लेकिन इसके बाद कोलकाता ने एक फाइट बैक किया, वापसी की, और उसके बाद लगातार जीत पे जीत दर्ज करते हुए ये टीम प्ले ऑफ्स में पहुंच गई, जहां पर इनका मुकाबला फिर से दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ हुआ। दिल्ली के सामने प्ले ऑफ्स के मुकाबले में पहले ही मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने 162 रन बनाए और 163 रन का लक्ष्य दिल्ली के सामने था, जबकि दिल्ली की टीम इस सीज़न में बहुत ही मजबूत नज़र आ रही थी। लेकिन चमत्कार किया कोलकाता नाइट राइडर की गेंदबाजी ने, जहां पर कि उन्होंने उनके दिल्ली के टॉप ऑर्डर को हिलने ही नहीं दिया, और दिल्ली की टीम 20 ओवर में सिर्फ 144 रन बना सकी, और कोलकाता की नाइट राइडर की टीम पहले ही प्लेऑफ्स मैच को जीतकर सीधे फाइनल में जगह बना चुकी थी। जहां पर मुकाबला हुआ उनका महेंद्र सिंह धोनी की आर्मी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, और चेन्नई सुपर किंग्स ने 191 रन बनाकर 192 रन का एक बड़ा लक्ष्य केकेआर की टीम के सामने रखा, जो कि बड़ा लक्ष्य जरूर था लेकिन केकेआर के लिए चेजेबल था। गौतम गंभीर के सस्ते में आउट होने के बावजूद भी मनिंदर बिस्ला और जैक कैलिस की 69 की ज़बरदस्त पारियों की बदौलत इस टीम ने 19.4 ओवर में 192 के लक्ष्य को हासिल करके आईपीएल की पहली ट्रॉफी अपने नाम कर ली, और केकेआर बन गया आईपीएल 2012 का चैंपियन। ये सीज़न केकेआर के लिए आईपीएल में दबदबा बनाने वाला था। वो इस सीज़न चैंपियन बन चुके थे, और गौतम गंभीर का एरा यहाँ से एक प्रकार से 100% जो केकेआर के लिए शुरू हो चुका था। गौतम गंभीर कोलकाता के लिए 2011 में प्लेऑफ में लेके आए थे, और उसके बाद 2012 में उन्होंने उनको चैंपियन बनाया। तो वो गौतम गंभीर लगा कि कोलकाता नाइट राइडर की टीम के लिए एक लकी चार्म साबित हो रहे थे। उसके बाद आया 2013 का सीज़न। 2013 में कोलकाता की टीम डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरी थी, लेकिन जब कोलकाता की टीम इस सीज़न में खेलने उतरी तो उनका ये प्रदर्शन, चैंपियन वाला प्रदर्शन, कहीं आसपास भी नहीं दिखा, और ये टीम पूरा सीज़न खेलकर 7वें स्थान पर इसमें रही। और उसके बाद आया 2014 का सीज़न, कमबैक सीज़न।
2012 में चैंपियन बनने वाली टीम इस बार फिर से 2014 में कमबैक कर चुकी थी। हालांकि शुरुआत 2014 में केकेआर की कुछ खास नहीं रही थी और एक समय ऐसा आ गया था कहीं ये टीम प्लेऑफ्स तक भी ना पहुंच पाए, लेकिन केकेआर ने शुरुआती हार के बाद वापसी करते हुए लगातार जीत दर्ज की और ये टीम प्लेऑफ्स में जा पहुंची। और 2014 के सीज़न में सबसे मजबूत टीम थी पंजाब किंग्स की, जो अपने लीग मुकाबलों में 11 मुकाबले जीतकर सभी दरवाजे तोड़कर प्लेऑफ्स में पहुंची थी। उनके साथ मुकाबला हुआ केकेआर का, लेकिन केकेआर ने प्लेऑफ्स के पहले ही मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली और एलिमिनेटर में पंजाब दूसरा मुकाबला जीतकर फाइनल में फिर केकेआर के सामने थी। इस मुकाबले को पंजाब के रिवेंज के रूप में भी देखा गया। और जो फेवरेट की बात करें तो जिस हिसाब से पंजाब इस सीज़न में खेल कर आई थी तो पंजाब को ही फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन मनीष पांडे की फाइनल में एक हरफन मौला इनिंग के चलते केकेआर ने फाइनल में पंजाब किंग्स को अंतिम ओवर में हराकर दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी का जो खिताब है अपने नाम किया और चैंपियन बने। गौतम गंभीर ने एक बार फिर से टीम को चैंपियन बनाया और केकेआर 2014 की चैंपियन बनने के साथ ही उनके बाले में अब 2 ट्रॉफियां आ चुकी थी। इसके बाद आया 2014, 15, 16, 17 के सीज़न, जो कि केकेआर के लिए कुछ खास साबित नहीं हुए। ये टीम बुरा भी नहीं खेली, अच्छा भी नहीं खेली, लेकिन प्लेऑफ्स तक जाने के लिए पहुंच नहीं पाई और वो चीज़ जो 2012 से 2014 तक इस टीम के पास थी वो दिखाई नहीं दी। और उसके बाद 2018 में गौतम गंभीर ने इस केकेआर की फ्रेंचाइजी को छोड़ने का फैसला किया। हम ये नहीं कह सकते कि गौतम गंभीर को रिलीज़ किया गया, गौतम गंभीर का खुद का फैसला था कि अब केकेआर का साथ छोड़ने का समय आ गया है। अब गौतम गंभीर ने कहा कि मैं अपनी होम फ्रेंचाइजी दिल्ली के साथ जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए केकेआर की फ्रेंचाइजी ने गौतम गंभीर को जाने दिया। उसके बाद 19 और 20 में केकेआर लेके आई दिनेश कार्तिक को, उनको कप्तान बनाया और 19 और 20 में केकेआर की बल्लेबाजी और फील्डिंग फर्स्ट क्लास रही, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने निराश किया। हालांकि दिनेश कार्तिक ने टीम को अच्छा खेल दिखाया और लगा कि ये भी गौतम गंभीर के लक्ष्य कदम पर ही जाने वाले हैं, लेकिन गौतम गंभीर वाला काम वो केकेआर के लिए नहीं कर पाए। हालांकि एक बार जो केकेआर की टीम है प्लेऑफ्स तक पहुंची, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाई। और उसके बाद बारी आई 2021 के सीज़न की, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने एक बार फिर फाइनल खेला। और फाइनल किसके साथ खेला? चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स को वो 9 साल पहले 2012 में फाइनल हराकर एक बार चैंपियन बन चुके थे, खिताब जीत चुके थे। अब चेन्नई सुपर किंग्स को भी इस मुकाबले में रिवेंज के तौर पर देखा जा रहा था कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स 9 साल पुराना बदला लेगी, और हुआ भी वही। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 के फाइनल में केकेआर को हराकर अपना 9 साल पुराना बदला लेकर चेन्नई सुपर किंग्स इस फाइनल में जीतकर आईपीएल 2021 की विनर रही और इयन मॉर्गन की कप्तानी वाली केकेआर रनर अप रही। उसके बाद आए 2022 और 23 के सीज़न। हालांकि 2022 में जो मेगा ऑक्शन था उसमें केकेआर ने अपने कई खिलाड़ियों को रिलीज़ किया, कईयों को अपनी टीम के साथ जोड़ा। जब तक वो टीम का वो कॉम्बिनेशन बिठा सकते, उस समय तक 2022 का सीज़न भी कुछ खास ना रहते हुए निकल चुका था। और उस समय उन्होंने एक बार फिर कप्तान को बदलने की जो ठानी फैसला किया और उन्होंने कप्तानी सौंपी श्रेयस अय्यर को। लेकिन 2023 सीज़न में श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे और स्टैंडिंग कैप्टन के तौर पर वो लेकर आए नीतीश राणा को। हालांकि नीतीश राणा ने इतना ज़्यादा निराश नहीं किया, लेकिन वो अपनी टीम को प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचा पाए और टीम ने लीग मैचेस में ही अपना सफ़र समाप्त किया। तो 2022 और 23 का सीज़न भी कोलकाता नाइट राइडर के लिए कुछ खास नहीं रहा था। उसके बाद बारी आई 2024 सीज़न की, जहां पर सबसे बड़ी बात थी कि गौतम गंभीर 2018 के बाद एक बार फिर टीम के साथ जुड़े और इस बार वो टीम के साथ मेंटोर के तौर पर थे। और कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने 2024 की सीज़न
एक बहुत बढ़िया की, और पूरे सीजन ये टीम शहंशाहों की तरह खेली और अंत तक खेलती ही रही। प्लेऑफ्स में जाने के बाद इन्होंने सनराइजर हैदराबाद को पहले ही मुकाबले में हराकर फाइनल में सीधे जगह बना ली। उसके बाद हैदराबाद की टीम राजस्थान को हराकर फिर से कोलकाता के सामने फाइनल में थी, और लग रहा था कि पैट कमिंस की टीम जो प्लेऑफ्स 1 में हारने का बदला शायद केकेआर से ले ले और हैदराबाद चैंपियन बने। लेकिन केकेआर की टीम इस सीजन जिस रथ पे सवार थी वहाँ पे उसको हराना मुश्किल था। लेकिन जिस हिसाब के मुकाबले की आशा फैंस ने या हैदराबाद के खेल को देखते हुए और कोलकाता के खेल को देखते हुए फाइनल की हुई थी, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने फाइनल में बिल्कुल एक तरफा डोमिनेट करते हुए हैदराबाद की टीम को हराकर अपनी आईपीएल की तीसरी ट्रॉफी जीती और तीसरी बार वो आईपीएल में चैंपियन बने, और एक 10 साल बाद उनके पाले में एक और ट्रॉफी आई। इस जीत के बाद एक बात साफ हो गई कि कोलकाता नाइट राइडर के लिए गौतम गंभीर कितने लकी हैं, क्योंकि पहली 2 ट्रॉफी भी केकेआर ने गौतम गंभीर की कप्तानी में जीती थी, और उसके बाद 2024 में केकेआर के साथ गौतम गंभीर के जुड़ने के बाद ये टीम फिर से वही मजबूत टीम लगी और ये एक बार फिर से चैंपियन रहे। तो ये थी कोलकाता की आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक की जर्नी, जिसमें केकेआर 3 बार चैंपियन बनी और कई बार उन्हें प्लेऑफ्स तक का सफ़र भी तय किया, और कुछ सीज़न उनके जो शुरुआती सीज़न लगा लीजिए या कुछ बीच के सीज़न लगा लीजिए वो एक साधारण और एक कहें कि फ्लॉप प्रदर्शन के साथ एक हल्की टीम भी दिखी। लेकिन कुल मिला के कोलकाता की ये जर्नी जो आईपीएल की 17 साल की है ये बढ़िया थी, और इसमें गौतम गंभीर कोलकाता के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़े लकी चार्म साबित हुए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने ही इस टीम को ये उपलब्धियां दिलवाई हैं जो 3 ट्रॉफियों वाली या फाइनल खेलने वाली या जो भी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट के साथ।